हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इलिस्ट्रेशन विद सॉल्यूशन। सो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन के तरफ बढ़ेंगे। AVS Limited made a net profit of rupees 5,71,000 during the year 2003 as per the financial system। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 5,71,000 रुपीज उनको नेट प्रॉफिट में मिला है। whereas their cost account disclosed a profit of rupees 7,77,200। फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से नेट प्रॉफिट है उनका 5,71,000, लेकिन जब कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो 7,77,200 रुपीज उनका नेट प्रॉफिट आता है। तो लगभग करीबन 2 से 3 लाख का फर्क है, 2 लाख का फर्क है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ऑन रिकंसिलिएशन द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस। जब रिकंसिलिएशन करने लगे तो ये फॉलोइंग डिफरेंसेस उन्हें पता चला। अब ये जो फॉलोइंग डिफरेंसेस है हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करना है और माइनस करना है एज पर दी नेट प्रॉफिट। अगर कॉस्ट के हिसाब से नेट प्रॉफिट ले रहे हैं तो फाइनेंशियल के कुछ ऐड माइनस करने पड़ेंगे, सेम नेट प्रॉफिट ले रहे हैं तो कॉस्ट के कुछ ऐड या माइनस करने पड़ेंगे। पहले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। डायरेक्टर्स फीस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। डायरेक्टर का फीस जो है फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज हुआ है बट कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ है। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। तो बैंक इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट में लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं हुआ है। देन इनकम टैक्स चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। देखिए 3 एंट्रीज ऐसे मिले हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज हुआ है बट कॉस्ट अकाउंट में नहीं हुआ है। बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ रुपीज 11,400 इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में 11,400 का बैड डेट्स, ठीक है, हमने राइट ऑफ कर दिया। Overhead charged in costing book rupees 1,70,000 but actual were 1,66,000। तो ओवर चार्ज हो गया कितना, अप्रोक्सीमेटली 3,600 रुपीज का, ठीक है। ओरिजिनल उसका वैल्यू था 1,66,400 बट यहाँ पे हमने 1,70,000 रुपीज लिया। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी रुपीज 20,000 चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए अब मैं आपको हिंट देता हूँ, ये हो गया क्वेश्चन और उनके एडजस्टमेंट। तो जब यहाँ से हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ लिखना है प्लस इन फाइनेंशियल अकाउंट माइनस इन कॉस्ट अकाउंट। कुछ भी एंट्री हो जो भी आपको समझ में आ रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख के रखना है। जैसे हम लोग नोट्स बनाते थे, वर्किंग नोट्स के लिए हम लोग स्टार मार्क करते थे या फिर कोई एक मार्क हिंट करके हम रखते थे, वैसे ही यहाँ पे हमें लिख के रखना है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि एग्जाम में आप ज़्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस है, टाइम कम है और आपको बहुत कुछ सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं क्या सॉल्यूशन है और क्या हमें फाइनली रिजल्ट आता है। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट उन्होंने लिया है और ये है 5,71,000, ठीक है। तो डायरेक्टर फीस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट ले रहे हैं एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये जो है एडिशंस होने के बाद यहाँ पे इतना टोटल आना जरूरी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये टोटल कैसे आया, जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऐड करेंगे और कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी एडेड है वो लेस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स में, ठीक है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से हमने प्रॉफिट लिया है, यानी कम अकाउंट जिसका वैल्यू कम था उसका हमने नेट प्रॉफिट लिया है, ठीक है। और जिसका नेट प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है उसको हमने फाइनल वैल्यू या फिर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट हमने उसका लिया है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, ये कॉस्ट वैल्यू भी हो सकती है, ये फाइनल जो ज़्यादा अमाउंट है ये फाइनेंशियल
नेट प्रॉफिट भी हो सकती है, राइट। तो सिंपल लॉजिक देखिए कि यहाँ पे कम अमाउंट का ऊपर लिया है, ज्यादा अमाउंट का हमने यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के तौर पे लिया है। अब फाइनेंशियल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जो कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है वो हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर फीस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में वो हम ऐड करेंगे। सेम गोज विथ इनकम टैक्स चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, तो फिर हम वो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड करेंगे फिर से, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ऐड करेंगे बिकॉज वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं ऐड हुआ था, तो ये हम यहाँ पे ऐड करके इतना अमाउंट लेकर आएंगे। इनकम टैक्स चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज हुआ है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं हुआ है, ठीक है। बैड डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया हमने, यहाँ पे उसका कोई एडजस्टमेंट लिखा नहीं है कि कॉस्ट में है या नहीं है, सिर्फ हमने राइट ऑफ कर दिया, तो हमें वो एडजस्टमेंट्स ऐड करने हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में। देन लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओल्ड मशीनरी में हमें 20,000 का लॉस हुआ, ठीक है। अब देखिए 13,000, 1,66,000, 11,400, 20,000, जब ये हम टोटल लेंगे 5,71,000 प्लस 2,10,000, तो एक वैल्यू आएगा 7,81,000, ठीक है। अब ये 7,81,000 आने के बाद हमारे पास अभी ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट्स का ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसमें से माइनस क्या होंगे, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। चार्ज इज डिफरेंट, क्रेडिटेड इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो है बैंक क्रेडिट हमने फाइनेंशियल अकाउंट में भेजा है, जो हमें देना था, बैंक का इंटरेस्ट हमें जो मिलना था एक्चुअली, ठीक है। बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है हमारे सेविंग्स पे, तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, तो वो माइनस करेंगे। जब कॉस्ट अकाउंट में आया ही नहीं है तो मैं इस टोटल में से क्यों से कैरी फॉरवर्ड करूँ या फिर ये क्यों फाइनल अमाउंट में कंटिन्यू करूँ, सो बेटर मैं ये रिमूव करता हूँ, लेस करता हूँ। देन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, देखिए 3,600 का हमने बात किया था और ये 3,600 जो है ये भी माइनस करना है बिकॉज ओवर बॉट है, ठीक है, ओवर कॉस्ट है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो वो क्यों एडिशनल अमाउंट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में रखें, राइट। तो जब 7,81,400 में से ये सारी चीजें माइनस हो जाती है तो बैलेंस आता है 7,77,200। हम फिर क्वेश्चन के पास जाएंगे और देखेंगे, देखिए नेट प्रॉफिट 5,71,000 था, ठीक है। उनमें से हमने यहाँ पे जो भी चीज ऐड 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 माइनस माइनस की, उसके बाद ये वैल्यू हमें मिला, राइट। तो हमने रिकंसिलिएशन के कुछ डिफरेंसेस नोटिस किए, उसको हमने प्लस माइनस किया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हमने फाइनल वैल्यू लिया कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ये है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमें क्रॉस चेक करना है कि कौन से जगह पे पैसा गया और कौन से जगह पे उसका इफेक्ट नहीं आया, तो उस हिसाब से ऐड और लेस करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में अगर नहीं आया है तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ 2-3 स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कुछ डाउट्स इंक्वायरीज के साथ, आई होप वो सॉल्व हो रहे हैं। एंड सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर से मुझे बताइए, फिर से पूछिए, बार बार पूछिए, ठीक है। रिप्लाई का थोड़ा टाइम लेट हो सकता है रिप्लाई के लिए, बट ज़रूर रिप्लाई आएगा। आप कहीं पे भी मैसेज कीजिए, यूट्यूब के इस वीडियो के कमेंट पे भी, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर लंबा कुछ मैसेज है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ करना है कि सर ये पॉइंट नहीं समझा, तो आप मुझे मेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।